नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा मोटर। मतलब कि अगर कोई मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर पे रन हो रही है तो उसकी हम डायरेक्शन को कैसे बदलें। दोस्तों देखिए क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम मोटर को अलग अलग स्टार्टर पे चला रहे होते हैं, जैसे कि डीओएल स्टार्टर पे, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कॉमन यूज होता है। इसके अलावा स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, वीएफडी स्टार्टर, ऐसे कई सारे स्टार्टर होते हैं। अब जब कभी आपसे इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जाओ वो डीओएल स्टार्टर पे हमारी मोटर चल रही है उसकी डायरेक्शन जाके बदल दो, तो आप आसानी से जाके उस मोटर की डायरेक्शन बदल लेते हो। आप क्या करते हो, जो भी मेन सप्लाई है उस मेन सप्लाई में दो फेज को आपस में बदल लेते हो। जैसे कि हमारी ये मोटर है, इस मोटर में ऐसे जा रहा है रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों फेज लाइन बाय लाइन जा रहे हैं। तो आप क्या कर देते हो, इस रेड को येलो की जगह लगा देते हो और इस येलो को रेड की जगह लगा देते हो। ऐसा करके आप फेज सीक्वेंस बदल देते हो और हमारी जो मोटर होती है वो मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूमने लग जाती है। लेकिन जब कभी इंडस्ट्री के अंदर हमें बोल दिया जाता है कि आप जाओ और उस स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जो मोटर चल रही है उसकी जाके डायरेक्शन को बदलो, तो इस जगह कई सारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये चीज नहीं कर पाते। तो आप आगे से आसानी से कर पाओगे, इस चीज की गारंटी मैं आज आपको देता हूँ। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको सभी चीजें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ सके, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ सके, इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक वायरिंग डायग्राम लेके आया हूँ। ये काफी ज्यादा सिंपल सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी एक मोटर है और यह मोटर हमारी जो चल रही है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चल रही है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो ये हमारा स्टार का कॉन्ट्रेक्टर है। स्टार कॉन्ट्रेक्टर में हमारे एक साइड से हमारी सप्लाई को शॉर्ट कर रहे होते हैं और बाकी जिस कॉन्ट्रेक्टर के नीचे हमने रिले लगा रखी है ये हमारा एक तरह से मेन कॉन्ट्रेक्टर होता है और ये जो बचा कॉन्ट्रेक्टर ये होता है हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर। अगर दोस्तों आपको ये सभी चीजें नहीं भी पता है ना, तो भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की डायरेक्शन को बदल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो डायरेक्शन हम बदल सकते हैं ये भी हम दो तीन तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल सा तरीका, अगर आपको डायरेक्शन बदलनी है, आप क्या करिए, जो भी आपकी एमसीबी लग रही है, जो भी आपके पास में ब्रेकर लग रहा है, उस ब्रेकर के पास जाइए और आपस में दो फेज को एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पे रेड फेज जा रहा था और यहाँ पे येलो जा रहा था, तो अब क्या करिए, आप इस येलो फेज को निकाल के इधर येलो लगा दीजिए और इधर रेड लगा दीजिए। और इतना करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी मोटर की डायरेक्शन बदल चुकी है। आप एमसीबी ऑन करके मोटर को चलाइए और मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में चल रही होगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है, उस समय हम हमारी इस एमसीबी को एक्सेस नहीं कर पाते, हम एमसीबी के पास जाके वायरिंग को नहीं कर सकते, वायरिंग में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अब इस केस में आप सेकंड क्या तरीका अपनाओगे जिससे आप आपकी मोटर की डायरेक्शन को बदल पाओ स्टार डेल्टा वाली। तो दोस्तों दूसरा तरीका भी सेम वही है। आप क्या कर सकते हो, एमसीबी के आउटपुट से आप दो फेज को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अभी हमने क्या बात करी कि हम एमसीबी के पास तो जा ही नहीं सकते, तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इस केस में आप क्या करिए, हमारा जो ये कॉन्ट्रेक्टर है ना, जो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है, इन कॉन्ट्रेक्टर वाले पैनल के पास में आप आ जाइए। तो अब जब आप कॉन्ट्रेक्टर पैनल के पास में आ जाएंगे तो अब आपको क्या करनी है, सेम वही चीज करनी है जो हम एमसीबी के वहां पे कर रहे थे। हम एमसीबी के वहां पे दो फेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, सेम चीज आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर के केस में भी करोगे। अभी दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास में तो तीन कॉन्ट्रेक्टर दिख रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कौन से दो कॉन्ट्रेक्टर में हमें चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक कॉन्ट्रेक्टर जो होगा उसमें तो आपको इस तरीके से शॉर्ट करा हुआ दिख जाएगा, स्टार पॉइंट दिख जाएगा। तो स्टार पॉइंट वाले कॉन्ट्रेक्टर को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आप यहाँ से इसको तो आप भूल ही जाइए। इसके बाद में बचे दो कॉन्ट्रेक्टर, इन दोनों ही कॉन्ट्रेक्टर के अंदर हम हमारे फेज को एक्सचेंज कर रहे होंगे। और एक बात को आपको ये ध्यान रखना है, जिस फेज को आप इस कॉन्ट्रेक्टर में एक्सचेंज कर रहे होंगे सेम फेज को आप इस कॉन्ट्रेक्टर में भी एक्सचेंज कर रहे होंगे। जैसे अगर हम सिंपल एग्जाम्पल से देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इस रेड और येलो फेज को एक्सचेंज कर दिया था हमारे मोटर की डायरेक्शन को बदलने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास में यहाँ पे एक्सिस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं सेम वही चीज करूंगा। मैं क्या करूंगा, हमारा जो पहले वाला कॉन्ट्रेक्टर है ये हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर हो सकता है, इस मेन कॉन्ट्रेक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, इस रेड फेज और येलो फेज, इन दोनों फेज का आपस में एक्सचेंज कर दूंगा। इधर येलो लगा दूंगा, इधर रेड लगा दूंगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जब आपने जिन दोनों फेज को एक्सचेंज किया है आपस में, सेम फेज को आपको यहाँ पे भी एक्सचेंज करना है। अभी मैंने यहाँ पे रेड और येलो का आपस में एक्सचेंज किया था, तो मैं यहाँ पे भी सेम रेड और येलो का आपस में एक्सचेंज कर दूंगा। और बस इतना करते ही हमारे मोटर की डायरेक्शन दूसरे तरीके से भी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों एक बात को ध्यान रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेड और येलो को ही आपस में एक्सचेंज करना है, आप चाहो तो येलो और ब्लू फेज को भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। बस बात इतनी से आपको याद रखनी है कि पहले कॉन्ट्रेक्टर में आप जिस दो फेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे, सेम फेज को ही एक्सचेंज आप दूसरे कॉन्ट्रेक्टर में कर रहे होंगे। और इतना करते ही दूसरे तरीके से आप आपकी मोटर की डायरेक्शन को बदल पाओगे स्टार डेल्टा में। इसके बाद में दोस्तों एक और तीसरा मेथड भी आप जान लीजिए। वो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड तब काम आता है जब हमारे पास में हमारे पैनल का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, हम पैनल को नहीं देख सकते, हम हमारे एमसीबी के पास में भी वायरिंग को नहीं छेड़ सकते, हम हमारे पैनल के पास जाके भी वायरिंग को नहीं छेड़ सकते। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास में तीसरा ऑप्शन बचा कि हम हमारी सप्लाई को बंद करें और मोटर के पे आए, मोटर के ऊपर के टर्मिनल बॉक्स को ओपन करें और उसके जो टर्मिनल है यहाँ से हम हमारे मोटर की डायरेक्शन को चेंज करें। तो अब यहाँ से कैसे आप मोटर की डायरेक्शन को चेंज करोगे,
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी डायरेक्शन को चेंज करना वही सेम सिंपल सा ही है, जैसा हमने ऊपर किया था अभी कॉन्ट्रैक्टर केस में, सेम आप यहाँ पे भी करोगे। दोस्तों देखिए एक बात आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे फेस को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारी यहाँ पे जो स्टार से डेल्टा कन्वर्जेशन जो हो रहा है वो कहीं बिगड़ नहीं जाए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि पहले से हमारी मोटर स्टार डेल्टा में आसानी से चल रही थी, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बदलनी है। तो डायरेक्शन को बदलने के लिए आपको बस सिंपल सा फेस को ही एक्सचेंज करना होता है। तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपकी स्टार डेल्टा कन्वर्जेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस जैसा मैंने आपको बताया था, जिन दो फेस को आप एक्सचेंज इस पहले स्टार्टर में कर रहे होंगे, सेम ही फेस को आप दूसरे स्टार्टर में भी एक्सचेंज करोगे। जैसे रेड और येलो को एक्सचेंज कर रहे हो तो दूसरे में भी रेड और येलो को ही करोगे। ये चीज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये बात को बिल्कुल भी ना भूलो। अभी हम हमारे मोटर के टर्मिनल बॉक्स में कैसे फेस को एक्सचेंज करेंगे इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी सेम तरीका हमें अपनाना है। आप क्या करेंगे, मोटर के टर्मिनल बॉक्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। 1 2 3 टर्मिनल एक साइड होते हैं और 3 टर्मिनल दूसरी साइड होते हैं। अगर आप इस टाइप मोटर के टर्मिनल बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। 3 टर्मिनल जो है वो इस साइड है और 3 टर्मिनल हमारे इस साइड है। तो ये जो 3 टर्मिनल एक साइड के होते हैं, आपको देख रहे होंगे कि एक साइड हमारे रेड येलो ब्लू फेस आ रहा होगा, दूसरी साइड भी हमारा रेड येलो ब्लू फेस आ रहा होगा। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, एक साइड के जो 3 टर्मिनल है ना, सबसे पहले इन 3 टर्मिनल का काम करिए। इन तीनों टर्मिनल में आपको क्या करना है, सेम वही चीज करनी है, दो फेस को आपस में एक्सचेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे येलो वायर आके जुट रहा है और यहाँ पे ब्लू वायर की केबल आके जुटी है, तो मैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूंगा। इधर मैं रेड लेके आके जोड़ दूंगा और इधर में येलो को, मतलब मैंने रेड में येलो एक्सचेंज कर दिया और येलो में रेड एक्सचेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरी साइड के तीनों टर्मिनल पे आ जाना है। अब इधर भी मैं सेम वही चीज करूंगा। मैंने पहली साइड में रेड और येलो फेस को एक्सचेंज किया था, तो मैं दूसरी साइड भी रेड और येलो ही फेस को एक्सचेंज करूंगा ताकि मेरा स्टार डेल्टा कन्वर्जेशन खराब ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रेड फेस था, इस रेड फेस को अभी ले जाके इस टर्मिनल पे जोड़ूंगा और ये जो येलो फेस है, इस येलो फेस को ले जाके इस टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। तो दोस्तों बस ये कि सिंपल सा तरीका होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर मोटर की डायरेक्शन को बदलने का। कई सारे लोग इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको काफी हार्ड समझते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आगे से कभी भी आपको बोला जाए कि आप जाके स्टार डेल्टा मोटर की डायरेक्शन को बदलो, तो आप बिल्कुल जाइए और जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके को ही फॉलो कीजिए। और बस इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप एमसीबी से ही मोटर की डायरेक्शन बदल दें, ताकि आपको बिल्कुल भी झंझट ना रहे। लेकिन एमसीबी का एक्सेस नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्टर या मोटर के टर्मिनल से कर रहे हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो दो फेस आप एक साइड एक्सचेंज कर रहे हैं, सेम फेस या दूसरी साइड भी एक्सचेंज करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।